राधा स्वामी प्यारी साध संगत जी। साध संगत जी, अक्सर हम देखते हैं कि इस संसार के रंग रूप और पदार्थों से जो लगाव हमें बांधता है, बल्कि हमारा मन ही है। आत्मा और परमात्मा के बीच जो दूरी या पर्दा महसूस होता है, वो भी वास्तव में मन की ही रचना है। जब तक मन भटकता रहता है, तब तक सत्य स्पष्ट नहीं होता। जिस दिन मन पर विजय हो जाती है, उसी दिन संसार की उलझनें स्वयं शांत हो जाती हैं। गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में फरमाते, मन जीते जग जीत। मन पर नियंत्रण होना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि मन हार जाए तो इंसान स्वयं हार जाता है और मन जीत जाए तो जीवन सरल हो जाता है। सच तो ये है कि इस दुनिया में यदि हमारा कोई सबसे बड़ा विरोधी है, तो वो बाहर नहीं, हमारे भीतर बैठा हुआ मन ही है। मन का स्वभाव बड़ा विचित्र है। कभी यह किसी को अपना मान लेता है और कभी उसी से पराया व्यवहार करने लगता है। यदि गहराई से सोचें तो स्पष्ट होता है कि संसार में जो भी द्वेष, संघर्ष और वैमनस्य दिखाई देता है, उसकी जड़ यही मन है। मन के वश में होकर इंसान किसी से प्रेम करता है, किसी से घृणा करता है, धर्म और मजहब के नाम पर लड़ता है, एक देश दूसरे देश को मिटाने की सोचता है और भाई भाई के बीच भी दूरी पैदा हो जाती है। ये सब कुछ मन की चंचलता का ही परिणाम है। जब तक मन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, तब तक परम सत्य से जुड़ पाना संभव नहीं, क्योंकि बंधन बाहर नहीं, भीतर है। मन को वश में करने का अर्थ उसे नष्ट करना नहीं, बल्कि उसकी सही पहचान करना है। जैसे आत्मा परम सत्ता का अंश है, वैसे ही मन भी उसी चेतना से उत्पन्न हुआ है। फर्क केवल इतना है कि मन माया के प्रभाव में पड़कर अपने मूल को भूल गया है। आत्मा शुद्ध चेतना है जो उच्च लोकों की ओर खींचती है, लेकिन मन उसे संसार की ओर बांध कर रखता है। इसी कारण आत्मा और मन के बीच एक गांठ सी बन जाती है। जब तक ये गांठ नहीं खुलती, तब तक आत्मा न अपने सत्य को जान पाती है और न ही अपने मूल से मिल पाती है। मन का साथ आत्मा तभी छोड़ सकती है जब मन स्वयं अपने असली स्थान की ओर लौटने लगे। हमारी साधना, हमारी समझ और हमारा प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए कि मन और आत्मा के इस बंधन को धीरे धीरे खोला जाए। यही सच्ची साधना है और यही आत्मिक मुक्ति का मार्ग है। स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, आप आपको आप पहचानो, कहा और का नेक न मानो। अपने आप को पहचानने का अर्थ केवल इतना नहीं कि हम शरीर को जान लें, बल्कि ये है कि हम मन और माया की सीमाओं से ऊपर उठें। जब तक इंसान मन के प्रभाव में रहता है, तब तक वो अपने सत्य स्वरूप को नहीं देख पाता। मन हमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों बंधनों में बांधे रखता है और गुणों के फेर में डालकर हमें उलझाए रखता है। वास्तव में आत्मा तो जन्म से ही निर्मल, पवित्र और प्रकाश स्वरूप है। उसमें कोई मलिनता नहीं होती, लेकिन मन का साथ पाकर वही आत्मा अपने ऊपर मैल जमा कर लेती है और स्वयं को अपवित्र मानने लगती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आकाश में जल बिल्कुल स्वच्छ होता है, पर जब वही जल धरती पर गिरता है तो मिट्टी से मिलकर गंदला हो जाता है और अपनी शुद्धता भूल बैठता है। जब उस जल को ताप मिलता है तो वो फिर भाप बनकर ऊपर उठता है और अपनी असली अवस्था की ओर लौट जाता है। उसी क्षण उसे बोध होता है कि उसका वास्तविक स्वरूप गंदगी नहीं, बल्कि निर्मलता है। यही स्थिति आत्मा की भी है। मन और माया के संग में रहकर वो स्वयं को भूल जाती है, लेकिन जब चेतना का प्रकाश मिलता है, तब आत्मा अपने मूल की ओर लौटने लगती है। मन इंद्रियों के सुखों में रमकर कर्म करता रहता है और उन कर्मों का भार आत्मा को भी उठाना पड़ता है। जब तक आत्मा मन से दूरी नहीं बनाती, तब तक वो अपने वास्तविक घर में प्रवेश नहीं कर सकती। सच्चा प्रयास यही है कि मन और आत्मा के इस बंधन को समझदारी से खोला जाए। मन को जीतना ही असली साधना है, क्योंकि मन के शांत होते ही आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती। महात्मा चरणदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, इंद्रिय के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्धि। कहो ध्यान कैसे लगे, ऐसा जहां बिखुद। जब इंद्रियां मन के अधीन रहती हैं और मन बुद्धि के नियंत्रण में नहीं होता,
तब ध्यान स्थिर नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में जीव चाहे जितना प्रयास कर ले, उसका मन एक स्थान पर टिक नहीं पाता। जिस प्रकार किसी दीपक पर काले कपड़े चढ़े हों तो उसकी रोशनी दब जाती है, और जैसे जैसे वे कपड़े हटते जाते हैं प्रकाश अपने आप प्रकट होने लगता है। उसी प्रकार मन के आवरण आत्मा की ज्योति को ढक लेते हैं। जब मन के ये पर्दे धीरे धीरे हटते हैं तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। इसलिए कहा गया है कि परम सत्य को जानने से पहले स्वयं को जानना आवश्यक है। मनुष्य जो भी प्रयास करता है, जो भी साधन अपनाता है, उसका वास्तविक उद्देश्य मन पर नियंत्रण पाना ही होता है। मन को उसकी मूल अवस्था की ओर लौटाना ही हर आध्यात्मिक मार्ग का लक्ष्य है। हर धर्म, हर साधना और हर उपासना का सार यही है कि मन संसार की ओर भागने के बजाय चेतना की ओर मुड़े। मन को काबू में करने के लिए लोग अनेक उपाय अपनाते हैं, जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, शास्त्रों का अध्ययन, व्रत नियम और यहाँ तक कि घर बार छोड़कर एकांत में चले जाना। ये सभी प्रयास तभी तक उपयोगी हैं जब तक वे मन को सही दिशा में ले जाएं। केवल बाहरी अनुशासन से मन स्थायी रूप से शांत नहीं होता। मन को जबरदस्ती संसार से अलग करने की कोशिश ऐसे ही है जैसे किसी विषैले सांप को किसी बर्तन में बंद कर देना। जब तक वो बंद है तब तक खतरा दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही अवसर मिलता है उसका स्वभाव फिर प्रकट हो जाता है। सांप को बंद करने से नहीं, बल्कि उसके विष को निकालने से ही निश्चिंत हुआ जा सकता है। इसी प्रकार मन को दबाने से नहीं, बल्कि उसकी वासनाओं और आसक्तियों को समझकर समाप्त करने से ही सच्ची शांति मिलती है। जहां मन बिखरा हुआ हो, वहां सच्चा ध्यान लगना कठिन हो जाता है। मन को जबरदस्ती काबू में करने की कोशिश वैसी ही है जैसे किसी कसूरवार व्यक्ति को कुछ समय के लिए कैद खाने बंद कर देना। जब तक वो कैद खाने में रहता है तब तक शांति दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो मुक्त होता है उसका पुराना स्वभाव फिर सामने आ जाता है। इसलिए केवल दबाव या बाहरी नियंत्रण स्थायी समाधान नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति के स्वभाव को समझकर उसे सुधार दिया जाए तो समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। यही सिद्धांत मन पर भी लागू होता है। महापुरुष इसलिए कहते हैं कि कठोर अनुशासन, जबरदस्ती या केवल संयम के सहारे मन को हमेशा के लिए वश में नहीं किया जा सकता। इससे कुछ समय के लिए शांति मिल सकती है, लेकिन वो स्थायी नहीं होती। यदि मन पर सदा के लिए नियंत्रण पाना है तो उसके स्वभाव, उसकी आदतों और उसकी चाल को गहराई से समझना आवश्यक है। मन स्वभाव से चंचल और आकर्षण की ओर झुकने वाला होता है। यह जिस वस्तु या विचार से जुड़ जाता है उसे ही सर्वोत्तम मानने लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि मन एक चीज से जुड़ा होता है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरी वस्तु या रूप उसे अधिक आकर्षक दिखाई देता है वो पहले वाले से मुंह मोड़ लेता है। ये मन की पुरानी आदत है, लगाव बदलते रहना। मन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो एक चीज को छोड़कर दूसरी की ओर भागता रहता है। संसार का कोई भी प्रेम मन को हमेशा के लिए बांधकर नहीं रख सकता। हर व्यक्ति का अपना अनुभव है कि जीवन में जिन चेहरों और रूपों से हम किसी समय गहरा लगाव महसूस करते हैं, वही लगाव समय के साथ बदल जाता है। कभी हम किसी को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, कभी वही व्यक्ति हमें बोझ लगने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें दूसरों से कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि हमारा जीना ही कठिन लगने लगता है। यह सब मन की चंचलता का ही परिणाम है। मन स्वभाव से बदलाव चाहता है। वो नए नए रूप, नए स्वाद और नए अनुभव खोजता रहता है। हम ध्यान से अपने जीवन को देखें तो समझ में आएगा कि बचपन में माता पिता से गहरा लगाव होता है। थोड़ी देर उनसे दूर हो जाएं तो मन व्याकुल हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है वही लगाव भाई बहनों, मित्रों, पढ़ाई और साथियों की ओर मुड़ जाता है। फिर विवाह के बाद वही प्रेम जीवन साथी में दिखाई देने लगता है। उम्र बढ़ने पर वही मन कभी धन, कभी सम्मान, कभी परिवार और कभी संसार की दूसरी इच्छाओं में उलझ जाता है। एक ही मन है, लेकिन उसके लगाव कितनी बार बदलते रहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संसार का कोई भी प्रेम मन को स्थायी शांति नहीं दे सकता, क्योंकि मन स्वयं अस्थिर है। जब तक मन को संसार के प्रेम,
मोह और आकर्षण से ऊपर उठकर किसी ऊंचे सत्य का आसरा नहीं मिलता, तब तक वो किसी भी संबंध को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि वो कौन सा प्रेम है जिसे पाकर मन संसार के सभी आकर्षण छोड़ देता है। महापुरुषों का अनुभव बताता है कि वो प्रेम नाम और सत्य का प्रेम है। ये प्रेम इतना शुद्ध और ऊंचा होता है कि उसे पाने के बाद मन स्वयं ही संसार के मोह से दूर हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भुंगम साधे, पंच जना सियु संग न छूटियो अधिक अहम बुध बांधे पियारे, इन विध मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका। गुरु अर्जुन देव जी समझाना चाहते हैं कि केवल ग्रंथ पढ़ लेना, वेदों का अध्ययन कर लेना या ज्ञान की बातें कर लेना ही मन को काबू करना नहीं है। मन को काबू में लाने के लिए मनुष्य ने असंख्य उपाय अपनाए, अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, दर्शन और पुराणों पर विचार किया, गीता और अन्य पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, वेदों और उपनिषदों के अर्थ समझने का प्रयास किया, श्वास प्रश्वास की विधियां अपनाई, कठिन योग अभ्यास किए, कर्मकांडों में लगा रहा और साधनाओं के मार्ग पर भी चला। कई लोगों ने शक्ति साधना और आंतरिक ऊर्जा को जगाने के प्रयास भी किए, लेकिन इन सब के बावजूद मन की असली बाधाएं समाप्त नहीं हुईं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार पीछा नहीं छोड़ पाए। उल्टा ये हुआ कि साधनाओं और ज्ञान के साथ साथ मन में मैंने बहुत कुछ जान लिया है, मैं साधक हूं, मैं दूसरों से आगे हूं, ऐसा भाव पैदा हो गया। इस प्रकार विकारों के छूटने के बजाय अहंकार और भी गहरा होता चला गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल बाहरी अभ्यास, ग्रंथों का ज्ञान या कठिन साधनाएं मन को शुद्ध नहीं कर पाती। जब तक भीतर से अहंकार नहीं टूटता और विकारों की जड़ को नहीं समझा जाता, तब तक सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार साईं बुल्ले शाह भी यही समझाते हैं, न खुदा मस्जिदे लब्दा, न खुदा विच काबे, न खुदा कुरान किताबा, न खुदा नमाजे, न खुदा मैं तीरथ डिठा एवे पेंडे झागे। बुल्ला शोह जद मुर्शद मिल गया टूटटे सब ततगादे। साईं बुल्ले शाह जीव यह गहरा आध्यात्मिक संदेश देते हैं कि ईश्वर को केवल बाहरी धार्मिक साधनों में खोजने से वो प्राप्त नहीं होता। ईश्वर न तो केवल मस्जिद में मिला न काबे में। अर्थ ये है कि ईश्वर किसी एक स्थान, इमारत या प्रतीक तक सीमित नहीं है। न ईश्वर धार्मिक ग्रंथों में मिला और न ही केवल नमाज पढ़ने से। यहां संदेश ये है कि केवल किताबें पढ़ लेना या कर्मकांड निभा लेना ही ईश्वर प्राप्ति नहीं है। साईं जी कहते हैं, मैंने तीर्थ यात्राएं भी की, लेकिन वे सब व्यर्थ की भटकन साबित हुईं। अर्थात बाहरी यात्राओं से आत्मिक सत्य नहीं मिलता जब तक भीतर की यात्रा न हो। अंत में साईं जी संत अनुभव का सार बताते हैं, जब मुझे सच्चा गुरु मुर्शद मिल गया तो मेरे सारे बंधन टूट गए। यहाँ तागे का अर्थ है भ्रम, अहंकार, मोह, शंका और अज्ञान की रस्सियां। साध संगत जी मन को पूरी तरह अपने वश में करने का एक ही प्रभावी मार्ग है, मन को किसी ऊंचे नाम, पवित्र शब्द और पूर्ण संत सद्गुरु की शरण से जोड़ देना। जिस प्रकार मन संसार के मोह और आकर्षण में अपने आप उलझ जाता है, उसी प्रकार यदि उसे किसी शुद्ध नाम का रस लग जाए तो वह धीरे धीरे संसार से अलग होने लगता है। जब मन का झुकाव नाम की ओर हो जाता है तो मोह और आसक्ति अपने आप ढीली पड़ने लगती हैं। जिस प्रेम और लगाव ने मन को संसार से बांध रखा था, वही लगाव अब नाम की ओर मुड़ जाता है। नाम की ये लगन मन को बाहर की भटकन से हटाकर भीतर की शांति की ओर ले जाती है। जब मन का सहारा बदल जाता है, तब संसार का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। मन को दबाया न जाए, बल्कि उसे सही आसरा दिया जाए। जब मन को नाम का सहारा मिल जाता है, तब वो संसार से अलग होने लगता है और भीतर स्थिरता आने लगती है। राधा स्वामी जी